अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक वही होगा लेकिन उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे वर्ब। तो वर्ब हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे यहाँ तक, डेयर, नीड, यूज्ड टू, आर ट्रू। हमने इनको क्या कहा था? सेमी मॉडल कहा था। हमने इन्फिनेटिव पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था बेयर इन्फिनेटिव। ओके। वर्ब में इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम जानते हैं क्या होता है, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू साथ नहीं होता। इसके बाद हमने कुछ मॉडल ऑक्सिलरी देखे थे, वो भी देखे थे। इसके बाद आज हम शुरू करेंगे वही टॉपिक वर्ब का, इंग्लिश ग्रामर का, एमडी कैट का। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जेरेंड से। कहाँ से? जेरेंड से। ओके, जेरेंड से स्टार्ट करते हैं। देखें, वर्ब में जेरेंड, जेरेंड कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। ये रहा जेरेंड। जेरेंड दो तरीके से इस्तेमाल होता है वर्ब में। एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, किस तरह एज अ सब्जेक्ट, किस तरह एज अ ऑब्जेक्ट ये इस्तेमाल होता है वर्ब में। ओके, तो देखें यहाँ पर पहला देखें स्विमिंग। स्विमिंग जेरेंड वो होता है जिसके आखिर में इंग फार्म का इस्तेमाल हो, ING फार्म का इस्तेमाल हो। तो देखें स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? जेरेंड एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। नीचे देखें रूल नंबर 2 में देखें, यहाँ पर ही डिसलाइक स्मोकिंग, ही डिसलाइक स्मोकिंग, ही डिसलाइक स्मोकिंग। यहाँ पे स्मोकिंग लास्ट में आया हुआ है, यानी यहाँ पर जेरेंड क्या इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर जेरेंड हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखें, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखें, आई लाइक योर राइटिंग, मुझे आपकी राइटिंग बहुत पसंद है। राइटिंग, राइटिंग क्या हुआ है यहाँ पर? अगर देखें नेक्स्ट रूल, एक रूल तो हो गया कि हमारे पास जो एंग फार्म में की बात करें, जेरेंड की बात करें, एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेरेंड कहाँ पे आता है, जहाँ पर देखें आप हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे कि यूअर हो गया, हिज हो गया। यानी पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपकी मलकियत को शो करते हैं, यानी मेरा, तुम्हारा, आपका, उसका, इस तरह से। ठीक है। आई लाइक यूअर पेंट राइटिंग, मुझे आपकी लिखाई बहुत पसंद है। आपकी, तो आपकी इस्तेमाल हुआ है, यूअर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको ये पोजेसिव एडजेक्टिव को शो करता है। तो देखिए आई लाइक योर राइटिंग। नीचे देखें आई डोंट लाइक हिज स्मोकिंग, यहाँ पे हिज स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग की बात करें तो ये जेरेंड है और हिज के बाद इस्तेमाल हो। यानी याद करना, जब भी हमारे पास इस तरह आ जाए हिज, माई, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाए, उनके बाद इंग फार्म वो इस्तेमाल होगी, ING फार्म। रूल नंबर 4 देखें, नोट, वैसे आमतौर पर टू के बाद वर्ब की फास्ट फॉर इस्तेमाल किया जाता है, हम जानते हैं, मगर इंग्लिश में ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ टू के बाद एंग फार्म यानी जेरेंड का इस्तेमाल होगा। एक्सेप्शंस ये दी हुई हैं, मतलब हम जानते हैं टू के बाद हमेशा कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है? टू के पास बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जहाँ पर हमारे पास एंग फार्म भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर टू के आगे स्कूल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ पर टू के बाद एंग फार्म इस्तेमाल होगी। ज़रा वो देख लेते हैं। ये ज़रा आप पहले इसको रीड कर लें। लुक फॉरवर्ड जैसे हो गया, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, एडमिट टू, अप्लाई हिमसेल्फ टू, रिजाइन हिमसेल्फ टू, ये इस तरह से आ जाते हैं। अब इसको याद करने का तरीका किस तरह से है वो भी ज़रा सा देख लें। देखें आप इसको याद, लावूद, ठीक है। जरा मैं इसको यूं कर लेता हूँ, लावूद, लावूद। देखिए LAWO, लावूदो, लावू दो, ठीक है। लवूदो लिख याद कर लें। लवोदो, लवोदो CR, जो कि एक रूम का, एक क्लास रूम का यानी एक CR होता है, यानी नाम लवोदो है वो CR है। तो इससे बनता है जगह L से क्या बनता है, ज़रा ये पहले देख लें, बाद में इसको पढ़ते हैं एग्जांपल भी। L से हो गया लुक, यानी लुक फॉरवर्ड टू। A से अब क्या बनता है? A से हमारे पास बनता है एडमिट टू, ठीक है। A से बनता है हमारे पास अवर्स टू, A से बनता है अवरियन टू, ठीक है। ये नीचे ज़रा देख लें, ये लिखा हुआ है एवर्स टू, एवरियन टू, ठीक है। हमारे पास ए से क्या बनता है? एडमिट टू,
इसके बाद अप्लाई हिम सेल्फ टू, ये 4 याद करना है हमारे पास। एडमिट टू, अप्लाई हिम सेल्फ टू, एवर्स टू और हमारे पास अवरियन टू, ये हो गया, ठीक है, ये याद करना है। अब डब्ल्यू से देखें क्या बनता है। डब्ल्यू से व्यू, देखना, यानी यहाँ से विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ठीक है, डब्ल्यू हो गया, ये 3 आ गए। अब ओ से देखें, ओ से क्या बनता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी से, डी से देखें क्या बनता है। डी से डिवोटेड टू, डिवोटेड टू, अच्छा डिवोटेड टू, ठीक है, डिवोटेड टू इधर भी हो गए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखें आप, ये रहा ए पर से, जैसा कि लबूद, ए से एडिक्टेड टू, यहाँ पे एक्स्टॉम्ड टू, ये भी उसमें लबूद में ए से आपने ऐड कर लेना है। टेक टू, ये सी आर कह सकते हैं, तू मेरा सी आर कह सकते हैं, सी आर। टी से टेक टू, यू से यूज टू, ए से फिर आ गया, ए से एडजस्ट टू। देखें ए कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, आपने इसको खुद याद करना है अपने तरीके से, जिस तरह आपको याद हो। बाकी थोड़ा इसको पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं। ओके ओके, हो गया जी, 1 मिनट। अब ठीक है, देखें अब हमारे पास ये 2 तरीके हैं, इसको याद तरीका है, जैसा कि याद करने का तरीका आपको बता दिया है। अगर ये लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो एज आ किस तरह, अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो याद करना, इनके आगे एंग फार्म इस्तेमाल होगी। अगर इनके आगे हम एंग फार्म नहीं लगाएंगे, जैसे अगर इनके आगे हमारे पास नाउन लगा सकते हैं, अगर ये एज आ नाउन इस्तेमाल हो तो एंग फार्म इस्तेमाल नहीं होगी। देखें हम यहाँ पर कह सकते हैं, वैसे आमतौर पर ये एक्सेप्शन है, ठीक है, नोट इन अल्फाज में टू के साथ अगर वर्ब होगा तो एंग फार्म आएगी, अगर नॉन होगा तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी अगर हमारे पास वर्ब आ जाए, कोई इसमें कोई फेल आ जाए तो हम उसको एंग फार्म लिखेंगे, जैसा कि आई लुक फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग, सक्सीडिंग यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है तो इसलिए एंग फार्म है। आई लुक फॉरवर्ड टू सक्सेस, ये सक्सेस है, ये एज अ ये नाउन है, ये नाउन है तो ये वैसे का वैसे रहेगा। विद अ व्यू टू, ही वेंट टू इंग्लैंड विद अ व्यू टू अर्निंग मनी, अर्निंग कमाने के लिए, तो ये एक फेल बन गया है, ये हमारे पास वर्ब बन गया है, तो वर्ब के लिए एंग फार्म इस्तेमाल हुई है। ही वेंट टू इंग्लैंड विद अ व्यू टू एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे नॉन इस्तेमाल हुआ है तो ये वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट देखिए कमिटेड टू, ये सी आर से कमिटेड टू, ठीक है, सी से कमिटेड टू, ही इज कमिटेड टू परफॉर्मिंग वेरी वेल, परफॉर्मिंग तो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो एंग फार्म इस्तेमाल हुई है। ही इज कमिटेड टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो यहाँ पर ये नॉन इस्तेमाल हुआ है तो कोई ये इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, वैसे का वैसा रहेगा। डिवोटेड टू, डिवोटेड टू, अच्छा जो साइड पे लिखा हुआ है इस पर अभी तो ना दें, ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। डिवोटेड टू, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू अचीविंग हिज गोल, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू अचीवमेंट, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पर अब वर्ब है, ये ऐसे पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एडमिट टू, ही एडमिटेड टू टेलिंग आ लाई, ये वर्ब हुआ है तो एंग फार्म इस्तेमाल हुई है। ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है तो वैसे का वैसा। अप्लाई हिमसेल्फ टू, ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू स्टडीइंग बुक्स, स्टडीइंग बुक्स यानी यहाँ पर देखें एंग फार्म इस्तेमाल हुई है तो ये एज अ वर्ब है, इसलिए ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू बुक्स, तो यहाँ पर बुक्स की बात करें तो ये नाउन इस्तेमाल हुआ है तो हम लिखेंगे ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू बुक्स। ये बुकिंग तो नहीं लिख सकते ना, बुक्स लिखेंगे क्योंकि ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। ही रिजाइन हिमसेल्फ टू, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू डूइंग इट, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू डूइंग इट, तो ये वर्ब इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखें ही रिजाइंड, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये नॉन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो ये वैसे का वैसे रहेगा। ओके, ये वैसे का वैसे रहेगा। नीचे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट टू, ही ऑब्जेक्ट्स टू सिंगिंग, ही ऑब्जेक्ट्स टू सॉन्ग्स, वर्ब नॉन ऑब्जेक्टेड टू, ही ऑब्जेक्टेड टू रेजिंग क्वेश्चंस, तो ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, रेजिंग, एंग फार्म इस्तेमाल किए, जेरेंट इस्तेमाल किया। ही ऑब्जेक्टेड टू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टेड टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन एज अ नॉन इस्तेमाल हुआ है। अवर्स टू, ही इज़ अवर्स टू सिंगिंग, यहाँ पर देखें ही इज़ अवर्स टू सिंगिंग तो ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सिंगिंग गाना गाना एक अमल है, फेल है तो इसलिए एंग फार्म। ही इज़ अवर्स टू सॉन्ग्स, ये नॉन इस्तेमाल हुआ है। अवरियन टू, ही हैज़ अवरियन टू ड्रिंकिंग, तो एंग फार्म इस्तेमाल हुई है तो क्योंकि इसमें वर्ब लगा हुआ है। इस हवाले से ये चीज़ें बाद में समझाता हूँ, इसको बाद में देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो हम ज़रा इसको पहले वर्ब को कुछ कर लेते हैं, कुछ हिस्सा काजिटिव वर्ब से हम पहले करेंगे, ठीक है, काजिटिव वर्ब से पहले ये टॉपिक करेंगे। बस ऐसे समझें, ये बिल्कुल ओके हो गया, एंड हो गया, बस सिंपल सा था।
ही हैज़ अवरियन टू वाइन, यहाँ पर अवरियन टू वाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। एडिक्टेड टू, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग आई एन फॉर्म इस्तेमाल हुई है क्योंकि ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ एडिक्टेड टू हीरोइन, तो ये नाउन इस्तेमाल हुआ है। अकस्टम्ड टू, ही इज़ अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग इंग फॉर्म इस्तेमाल हुई है क्योंकि ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। ही इज़ अकस्टम्ड टू बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स की बात करें तो यहाँ पर एडिक्टेड हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, एडिक्टेड हमारे पास यहाँ पर एज आ यहाँ पर क्या नाउन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा वो तो हो गया है, हम नीचे सॉरी ये बात कर रहे थे। ही इज अकस्टम टू बैड हैबिट्स, ये नाउन इस्तेमाल हुआ है। टेक टू, ही हैज़ टेकन टू वॉकिंग अप अर्ली, यहाँ पर वॉकिंग अप ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए हमने इंग फॉर्म इस्तेमाल की है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, एडजस्ट टू, ही हैड ट्रबल एडजस्टिंग टू लिव इन एन अपार्टमेंट, ठीक है ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एडजस्ट टू याद करना है, यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हुई है। यूज टू, ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर ये इंग फॉर्म इस्तेमाल की गई है तो ये वर्ब है। यानी एडजस्ट टू और यूज टू, इसका नॉन में यहाँ पर यूज़ नहीं लिखा गया तो ये नॉन में यूज़ ऑलमोस्ट तकरीबन नहीं होते। अब रूल नंबर 5 देखें आप, हमारे पास कैन नॉट हेल्प, इसको आपने मुकम्मल याद कर लेना है, मुकम्मल इसको आपने रट लेना है कि जहाँ पर कैन नॉट हेल्प आ जाए तो आगे लाफिंग हो गया इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, कोई इसका कानून नहीं है, बस इसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बस याद करना पड़ता है। ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग, कैन नॉट हेल्प, लाफ्ड नहीं लिख सकते, पहले तो देखिए कैन इस्तेमाल हुआ है, कैन के साथ हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कैन नॉट हेल्प लाफिंग आएगा, इंग फॉर्म जेरेंड आता है। बाकी ये निमोनिक्स बना दें तो ये कुछ तरीका हो, ये डेट पे चला गया भाई और वहाँ पे कफ कफ क्यों हुआ, ठीक है जो भी लिखा हुआ है ये डाट याद कर लें, डाट कफ क्यों लिख लें, जो भी डाट कफ क्यों, डाट कफ क्यों ये याद कर लें आप। तो इसके आगे जहाँ पर ये यूज़ होंगे इसके अगर भी हम क्या लगाएंगे, जेरेंट लगाएंगे। इसके अलावा 2 SMC और 4R ये लिखे हुए हैं, इनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, जेरेंट लगाएंगे। कौन से देखें, एक बनता है डाट, दूसरा डाट, इसमें 3 आ आते हैं और ये कफ कू बनता है KUFQ के, और इसके अलावा नेक्स्ट जो है 2 SMC बनता है और 4R बनता है। ये इधर इसको पढ़ लेते हैं, ये कौन से हैं, इनके आगे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा, यानी इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हम एंड करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का थोड़ा हवाला देंगे, पास्ट पार्टिसिपल का थोड़ा हवाला देंगे और हम परफेक्ट पार्टिसिपल का हवाला देंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल क्या है। असल एग्जांपल आप जब पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन अभी ये थोड़ा देख लेते हैं। ये निमोनिक्स क्या है, देखें दांत, डी से हमारे पास बनता है डिले, वो देर से पहुंचा, ठीक है। ए वो एडमिट कबूल कर ली, उसने गलती कबूल कर ली कि वो देर से पहुंचा। अप्रिशिएट, जब उसने गलती कबूल की कि वो देर से पहुंचा, एडमिट किया, कबूल किया, तो उसको अप्रिशिएट किया गया कि भाई चलो आपने कबूल तो कर लिया। फिर वो अवॉइड किया, उसने टोलरेट भी किया, ठीक है। पहले देखें डिले, एडमिट, अप्रिशिएट, अवॉइड, टोलरेट, ठीक है। तो उस बंदे ने जब वो डिले हुआ, देर से पहुंचा, देर की, तो उसने दूसरे बंदे ने उसको पहले बर्दाश्त किया, फिर उसको अवॉइड किया। यार पहले गुस्सा भी आया कि क्या करें, लेकिन फिर अवॉइड किया। तो इस तरह से आपने याद कर लेना है कि एक बंदा उसके इंतज़ार में था, यानी डिले, डी से डिले हो गया, ए से उसने एक गलती कबूल कर ली, एडमिट, फिर उसने बंदे ने अवॉइड कर लिया, चलो कोई बात नहीं, गलती तो कबूल कर ली, और ए से अप्रिशिएट भी किया उसको, और टी से हमारे पास टोलरेट, पहले टोलरेट किया। कफ क्यू, ठीक है, KUFQ, इस निमोनिक्स की देखें ये क्या बनता है, के से की बनता है, की बनता है, यू से अंडरस्टैंड कर बनता है, कीप, अंडरस्टैंड, एफ से फिनिश क्वेट, फिनिश क्वेट, जब उन लोगों ने आपस में समझौता पकड़ा तो उन्होंने फिनिश कर दिया और क्वेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये याद करने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको आपने जिस तरीके से याद करना है करें। इसके आगे इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी, कीप हो गया यानी अंडरस्टैंड हो गया, फिनिश हो गया और क्विट हो गया। 2 SMC आता है, एस से स्टॉप आता है, एस से सजेस्ट आता है, स्टॉप, सजेस्ट, मेंशन, मिस मेंशन करें, ओके। सी से कंप्लीट कंसीडर करें, मुकम्मल करें, कंसीडर किया हमने मुकम्मल, ठीक है। स्टॉप सजेस्ट मेंशन, स्टॉप सजेस्ट मेंशन, मिस, कंप्लीट, कंसीडर, 4R जिसमें 4R, एक रिकॉल बनता है, रिकमेंड बनता है, रेगरेट बनता है, रिकॉल, रेगरेट, रिकमेंड और रिस्क बनता है, ठीक है। ये 4 ये बनते हैं। इनके आगे भी अगर ये आ जाएं, ये चीज़ें आ जाएं तो आपने याद रखना है। अगर ये चीज़ें आ जाएं, डेट, KFU और ये 2 SMC, 4R, इनके आगे इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसको आपने ये नमूना में जैसे बना हुआ है इसको याद कर लेना है। ये आर चलो फिर देख लें, पहले आपको शायद नज़र ना आया हो, तो इसमें रिकॉल, रिकमेंड, रिकॉल करना,
रिकमेंड करना, अच्छा रिग्रेट करना और रिस्क भी होना, ठीक है। इस तरह अगर कह लें कि बच्चों ने सोचा था कि जो क्वेश्चंस होंगे एमडीकैट के वो रिकॉल होंगे और जो या रिकमेंडेड होंगे वो होंगे, यानी बुक में से होंगे। रिकॉल मतलब बहुत ईजी बुक की लर्निंग होगी, लेकिन फिर उनको ख़तरा हुआ, रिस्क हुआ कुछ बच्चों को, तो उन्होंने अपना वो क्या किया, तैयारी कर ली, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उनको रिग्रेट, पछतावा हुआ बाद में, क्योंकि उनके नंबर कम आ गए। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं, और हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल देखते हैं। देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम जानते हैं बतौर वर्ब की इंग फार्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी जहाँ पे आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे ये देखें दे आर डांसिंग, डांसिंग डांसिंग में हमारे पास आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ठीक है। अगर देखें नोट, प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर वर्ब के इंग फार्म के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और बतौर एडजेक्टिव के भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो इंग फार्म होती है ये सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास वर्ब भी इस्तेमाल होता है और ये एक एडजेक्टिव, एक सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये याद करें प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसकी भी सेम बात है कि ये एज आ हमारे पास एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, यानी सिफत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी, वर्ब के तौर पर भी। अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। दे मेट आ डांसिंग बॉय, जल्दी बताएं ये क्या है, डांसिंग बॉय, डांसिंग बॉय ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव है, क्योंकि डांसिंग बॉय ये उसकी खसूसियात, जैसे इंटेलिजेंट बॉय हमने इंटेलिजेंट साथ लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, इंग फार्म इस्तेमाल करेंगे, तो ये इंग फार्म एज आ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। रोल नंबर 1 यहाँ पर देखें, ही वाज टू टीवी इंजॉइंग आइसक्रीम, ठीक है। ही वाज टीवी इंजॉइंग आइसक्रीम, देखें ये दो काम है, उसने टीवी भी देखी और आइसक्रीम भी की खाई, ठीक है। तो हम इंग फार्म कहाँ लगाते हैं, दूसरे काम के साथ लगाते हैं। अगर किसी में दो काम को एक ही वक्त पर ज़ाहिर किया गया हो तो इंग फार्म का इस्तेमाल हम दूसरे काम के साथ करते हैं। देखें जब दो काम एक ही वक्त में हों तो जो दूसरा काम होगा उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो ये याद रखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है। इंग फार्म होती है, दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये एज अ किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी में दो काम, एक बंदा एक ही वक्त में दो काम कर रहा हो तो ये हमारे दूसरे वर्ब के साथ, दूसरे काम के साथ आएगा। जैसे कि आइसक्रीम खाना, ठीक है, ये भी तो उसका काम है ना, इंजॉइंग लिखा है, ईटिंग नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि दूसरे वर्ब के साथ, दूसरे काम के साथ इसको हमने इंजॉइंग इंग फार्म को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया। ओके, अच्छा नीचे आप देखते हैं हम, अगर दो कामों में टाइम गैप ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही जुमले का आगाज होगा। आप देखें सीइंग द पुलिस, हमने सीइंग को शुरू में लगा दिया, शुरू में लगा दिया, शुरू में लगा दिए। द थीफ रेन अवे, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, यानी जैसे ही उसने पुलिस को देखा, देखते ही चोर भाग गया। देखते यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं मिली सेकंड में, चलो आप 1 मिनट कह दें, जैसे देखा फ़ौरन भाग गया, यानी इसमें कोई गैप नहीं है, टाइम का गैप नहीं है। तो फिर हम इसको शुरू में लगा देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को शुरू में लगा देते हैं। जैसे कि सीइंग द पुलिस, सीइंग को हमने शुरू में लगा दिया, स्टार्ट में हमने इसको लगा दिया, ठीक है। अब नीचे आप आ जाएं, हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसका भी सेम रूल है, ये एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है और हमारे पास ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। बस फ़र्क ये है कि एडजेक्टिव होगा तो हम इसके साथ एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे कि ब्रोकन गिलास हो गया, टूटा हुआ गिलास, ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, और एडजेक्टिव के साथ इसमें वर्ब भी इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। देखें ये रूल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव भी साथ होगा, ठीक है। ये हो गया। पास्ट पार्टिसिपल बतौर वर्ब की फॉर्म थर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और बतौर एडजेक्टिव के भी इस्तेमाल होता है। एक साथ भी आ सकते हैं दोनों, थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई हैव नोटिस्ड अ ब्रोकन ग्लास, आई हैव नोटिस्ड अ ब्रोकन ग्लास, ये अलग भी आ सकता है, क्योंकि ब्रोकन भी अगर बात करें तो पास्ट में आता है, पास्ट पार्टिसिपल। ब्रोकिंग तो नहीं है, ब्रोकिंग नहीं है, ब्रेक सॉरी ब्रेकिंग नहीं है, ये ब्रोकन है। ब्रेकिंग होता तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ब्रोकन ग्लास, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, आई हैव नोटिस्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो इसके सिंपल दो रूल हैं। जब दो कामों में टाइम गैप होगा तो सेंटेंस का आगाज़ परफेक्ट पार्टिसिपल से होगा जब टाइम गैप होगा। हैविंग टेकन फूड, ठीक है, ही वेंट टू स्लीप, हैविंग टार्ड द क्लासेस, ही वेंट द हिज हाउस। देखें अब दो रूल हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल में हमने एग्जांपल देखी थी, सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, ठीक है। दूसरी हमने एग्जांपल देखी पास्ट पार्टिसिपल की।
इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एंग फार्म को हम स्टार्ट में ले जाते हैं अगर टाइम का गैप बिल्कुल भी ना हो, यानी जैसे ही पुलिस को देखा फ़ौरन भाग गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तब हम एंग फार्म को स्टार्ट में लाएंगे, जैसे कि हैविंग, हैविंग टेकन, हैविंग टाट, हैविंग का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस देखें हैविंग प्लस थर्ड फार्म इस्तेमाल होगी तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट में हमेशा हैव इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैवेंट टेकन अ फूड। जैसे खाना खाने के बाद ही वेंट टू स्लीप, खाना खाने के बाद वो सोने चला जाता है, ठीक है। हैविंग टाट द क्लासेस, स्कूल क्लासेस पढ़ाने के बाद ही वेंट टू हिज हाउस, वो घर चला जाता है। यानी घर जाने में और क्लास पढ़ाने में उसके दरमियान कुछ तो गैप होगा, खाना खाने में और सोने में कुछ तो गैप होगा। तो इस गैप में यानी याद करना, परफेक्ट पार्टिसिपल में जब गैप होगा तब हम एंग फार्म को किसकी वाली हैविंग जैसे हो गया प्लस थर्ड फार्म को शुरू में लिखेंगे। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर हमारे पास वो स्टार्ट में आएगा जो अगर उसमें टाइम का गैप बिल्कुल ना हो, जैसा पुलिस को उसने देखा फौरन भाग गया, सीइंग द पुलिस द थीव रन अवे। तो इस तरह से होगा। तो ये हमने पढ़ा था। बाकी काजिटिव वर्ब से कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो आज जरा रिवाइज कर लेते हैं हम हमने क्या पढ़ा है, और इसके अलावा कुछ अहम बातें भी हम जरा देख लेंगे। देखिए हमने पढ़ा कुछ जरन की एग्जांपल के वो एज सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, स्मोकिंग। इसके बाद हमने बात की जैसे कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होता है, एंग फार्म इस्तेमाल होती है, जरन इस्तेमाल होता है, यू और माई हेज, ठीक है, इस तरह से। और कुछ ये एक्सेप्शन देखे, जैसे कि लवा दो शेयर की बात की है, लवा दो शेयर की बात की है, लवा दो शेयर की बात की है, तो ये आ जाएं। तो इसके बाद हम क्या, टू तो लगा हुआ, टू के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फार्म आती है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट फार्म इस्तेमाल नहीं होगी। हम देखेंगे अगर वर्ब है तो फिर फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी, सॉरी आई एंग फार्म इस्तेमाल होगी। अगर हमारे पास नाउन है तब ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। वर्ब है तो हमारे पास इन चीज़ों में जो दिए हुए हैं, वर्ब है तो एंग फार्म इस्तेमाल होगी, अगर नाउन है तो ये वैसे का वैसा रहेगा। तो ये हो गया। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि ये अगर हम इसकी बात करें, ये डेट पे चले जाएं या डाट कह दें, कफ क्यू कह दें, तो और दो एस एम एम सी कह दें, फोर आर 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 कह दें, तो इसकी बात करते हैं। तो ये भाईजान हमारे पास इनके साथ हमेशा वर्ब की आगे सॉरी एंग फार इस्तेमाल होती है, जेरेंट इस्तेमाल होता है। अगर ये दिए जाएँ इसको आप निमोनिक्स में याद कर सकते हैं। बाकी तीन चीज़ें पढ़ी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, दोनों वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमारे पास एडजेक्टिव जैसे कि डांसिंग बॉय हो गया, और हमारे पास हमने दूसरा इसकी बात करें तो एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, और वर्ब भी हमारे पास इस्तेमाल होता है। दे आर डांसिंग, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ डांसिंग बॉय यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर ये कुछ थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल में हैव यहाँ पे थर्ड फार्म आती है, जैसा कि आई हैव नोटिस्ड हो गया, और इसमें एडजेक्टिव दोनों साथ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ब्रोकन गिलास जैसे हो गया। अब जरा कंपेरिजन करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वहाँ पे सीइंग जैसे हो गया था पुलिस, वहाँ पर अगर टाइम गैप नहीं है बिल्कुल भी, यानी फ़ौरन काम हो या अचानक काम हो, तो वो एंग फार्म स्टार्ट में आएगी। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा एंग फार्म स्टार्ट में आती है, और इसमें टाइम का गैप भी मौजूद होता है। तो ये बात होगी ख़त्म। बाकी थोड़ा सा जो साइड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमडीकैट टेस्ट के हवाले से, ज़रा वो पढ़ लेते हैं। देखें हम पढ़ते हैं अनयूजुअल यूजेस ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के अनयूजुअल यूजेस, ठीक है। ये ज़रा देख लें आप, ये अहम है बिल्कुल। ये साइड इन्फॉर्मेशन देखें, वुड रेदर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वुड रेदर के अगर आगे दैट लिखा हो तो फिर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वुड रेदर दैट के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वुड रेदर की बात करते हैं, आगे प्रोनाउन हो, फिर वुड रेदर हो, जैसे वुड रेदर ही, वुड रेदर शी, ठीक है, तब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। हैड बेटर के साथ अगर बात करें, हमारे पास ये हैड बेटर हो गया, तो यहाँ पर वर्ड बेटर देखें, फर्स्ट फार्म वर्ब इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फार्म वर्ब इस्तेमाल होगी। नीड हो गया, ठीक है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। हमारे पास लेट हो गया, लेट वर्ब की फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। डेयर हो गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, डेयर हो गया, नीड हो गया। इनके आगे क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव में आता है, वर्ब की फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होती है। ये सेमी मॉडल है, कौन से, डेयर हो गया,
हमारे पास नीड हो गया, यूज टू पढ़ा था, यूज टू, डेयर, नीड, आर्ट टू। तो यूज टू ये देखें यूज टू हो गया, और इसमें ज़रा ढूंढें, ये नीड हो गया, यूज टू नीड हो गया, और हमारे पास ये डेयर हो गया। तीनों क्या है, सेमी मॉडल हैं, तो इनके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी नीड हो गया, यूज टू, आर्ट टू, और डेयर हो गया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी इनके आगे। अगर हमारे पास यूँ लिखा हो बी प्लस यूज टू के पीछे बी लिखा हो तो फिर इंक फॉर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की आगे बीफ हो तो प्लस यूज टू, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी पैसिव टेंस में। यूज टू के आगे जैसे कुछ अबंडेंट हैबिट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। पहले भी बताया था ये हमारे पास आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना, मैं स्कूल जाया करता था, मैं पहले मतलब स्कूल पहले जाया करता था। ठीक है, आप जाना छोड़ दिया है। यूज टू गो टू स्कूल ये अबंडेंट हैबिट के लिए भी होता है। आयोडीन अगर बी फार्म इस्तेमाल हुई है, वाज यूज्ड, यहाँ पे देखिए आयोडीन वाज यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आयोडीन वाज यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बी फार इस्तेमाल हुई है। अगर कॉजेटिव वर्ब की बात करें, मेक जैसा हो गया, मेड हो गया, अच्छा गेट हो गया, गाट हो गया। ठीक है, मेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, चाहे मेक हो चाहे मेड हो, इनके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी क्योंकि कॉजेटिव वर्ब है, कोई वजह इसमें होगी। गेट गार्ड के साथ भी वर्ब की, इनके साथ वर्ब की कौन सी इस्तेमाल, वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कुछ नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्रेस्ड माई शर्ट, ठीक है, आई प्रेस्ड माई शर्ट, आई गाट, अब ये देखें आई गाट माई शर्ट। अरे इसको देखते हैं, नज़र नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, क्या प्रॉब्लम है यार, यूँ रख लेता हूँ। आई गाट माई शर्ट प्रेस्ड, प्रेस्ड देखिए आई गाट इस्तेमाल हुआ है ना, तो वर्ब की देखें प्रेस्ड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। आई मेड माई सिस्टर प्रेस शर्ट, आई मेड माई सिस्टर प्रेस शर्ट। ठीक है, मेड के साथ मैंने क्या कहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मेक के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दो याद कर लें, अगर मेड आ जाए या मेक आ जाए तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट आ जाए या गाट आ जाए तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये दोनों कॉजेटिव वर्ब है। देखें आई मेड माई सिस्टर प्रेस, प्रेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। मेड के साथ भी मेक के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। यहाँ पे देखें आई गाट हो या आई गेट हो, ठीक है। माई शर्ट देखें प्रेस्ड प्रेस्ड प्रेस्ड, तो गाट के साथ या गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जबकि मेक के साथ या मेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो ये कुछ वर्ब के बारे में था जो आज आपने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा टेंस देखेंगे कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होता है, किस तरह से उसकी शनाख्त कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।